हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस 3 सवाल का सामान्य तरीका देखेंगे, फिर एक और आसान तरीका भी देखेंगे। तो पहले इसका सामान्य तरीका देखते हैं। तो पहला सवाल है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 108 है। यानी 3 लगातार प्राकृत संख्या को जोड़ा जाता है तो 108 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या बताएं। तो बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो 3 अगर हम लगातार प्राकृत संख्या ले तो वो क्या क्या हो सकता है। माना कि संख्याएं x, x+1, x+2 है। तो इससे ये एक ज्यादा है और इससे ये एक ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या होता है गिनती की संख्या, और गिनती की संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो यहाँ हर आगे वाला संख्या पीछे वाले संख्या से एक अधिक है। तो इस कारण अगर इसको x लेते हैं तो ये x+1 हो जाएगा और ये x+2 हो जाएगा। तो अब प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्नानुसार इन तीनों संख्या को अगर हम जोड़ें तो हमें प्राप्त होगी 108। x x x 3 टाइम्स आया तो 3x हो गया, 1 और 2 हो गया, +3 = 108। तो 3x = क्या हो जाएगा? ये इधर प्लस में है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ 105 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 105/3। ये मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट साइड जाएगा डिवीजन में, तो 3 से ये 35 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमें मिल गया 35। तो हमें बतानी है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मतलब x+2। बड़ी संख्या मतलब x+2। तो x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 35 + 2 = कितना हो जाएगा? 37। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड सवाल में क्या है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 117 है। तो सबसे छोटी संख्या बताएं। 3 लगातार विषम संख्या दिया है, तो जैसे प्राकृत में एक एक बढ़ रहा है तो विषम में कितना बढ़ता है? 2 2। क्योंकि विषम संख्या होता क्या है? जो 2 से विभाज्य ना हो। जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होता है उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो वो क्या होगा? 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह अनंत तक जाएगा। तो यहाँ हर आगे वाला संख्या कितना बड़ा है? 2 बड़ा है पिछले वाले से। तो यहाँ यही कारण है कि दूसरे में हम अगर एक संख्या x मानते हैं तो उसके आगे वाला x+2 होगा और इसके बाद वाला x+4 हो जाएगा। तो इस तरह इन सबको अगर हम ऐड करें तो हमें मिलेगा 170। तो यहाँ से x x x 3x हो जाएगा और ये +6 है तो +6 राइट साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 105 5 नहीं 106 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 111 होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा? 111/3। तो इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा ये 37 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू आया 37। हमें छोटी संख्या बताना है। तो छोटी संख्या है कौन? x ही तो है। तो छोटी संख्या क्या है? x है। तो यही हो गया, x का वैल्यू 37। थर्ड सेम सवाल है। अब विषम की जगह क्या है? सम है। तो सम संख्या भी 2 2 बढ़ता है, क्योंकि सम संख्या होता क्या है? जो 2 से विभाज्य हो जाए। तो 2 4 6 इस तरह अनंत तक जाएगा। तो यहाँ हर आगे वाला संख्या पिछले वाले से 2 ज्यादा है, तो यहाँ संख्याएं इसी तरह लेंगे। तो अब इन सभी को ऐड करके कितना आएगा? 126। अब ये ऐड होकर 3x हो जाएगा, ये 6 उस साइड जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 120 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120/3। तो कैंसिल करेंगे तो 40। तो हमें यहाँ बड़ी संख्या बतानी है और बड़ी संख्या है x+4। तो बड़ी संख्या क्या हो गई? x+4 = 40। x का वैल्यू 40 हो जाएगा, 4 ऐड कर देंगे तो 44। तो अब इसका हम एक आसान तरीका समझते हैं। आसान तरीका समझने से पहले हमको समझना होगा कि औसत का मतलब क्या है। औसत का मतलब है योगफल बटा में संख्या।
जितना भी संख्या है उन सभी का योगफल बटा में संख्या, तो इससे हमें मिलेगा क्या, औसत। और औसत अगर देखा जाए तो संख्या का कोई अगर क्रम दिया गया है, बढ़ते बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, तो वहां औसत जो होता है वो होता है बीच की संख्या, बीच की संख्या। यानी यहाँ जो तीन संख्याएं मिल रही थी, सब में तीन तीन संख्याएं हैं, तो ये बीच वाला संख्या जो होगा वो क्या होगा, औसत होगा। तो पहले सवाल में औसत यानी बीच वाली संख्या क्या होगी, योगफल में संख्या से भाग करेंगे, तो यहाँ योगफल कितना है 108 और संख्या है 3, तो 36 टाइम्स में कट जाएगा। तो बीच वाली संख्या हो गई 36, तो हमें बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या आएगी बीच वाले के बाद में, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 36 से 1 ज्यादा, तो हो जाएगा 37। सेकंड सवाल में भी बीच की संख्या निकालेंगे तो कैसे आएगी, योगफल में फिर यहाँ भी भाग कर देंगे 117 में 3 से, तो कितना टाइम्स में, 39 टाइम्स में। तो ये बीच वाली संख्या हो गई 39। तो हमें छोटी बतानी है, तो छोटी मिलेगी किधर, 2 कम बाईं तरफ, तो छोटी संख्या क्या हो गई, 39 से 2 कम यानी 37। ठीक इसी तरह थर्ड जो सवाल है वहां भी बीच की संख्या क्या आ जाएगी, योगफल में भाग कर देंगे 3 से, तो 42 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये बीच की संख्या है और हमें बतानी है बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी वाली संख्या उसके दाएं तरफ मिलेगी, और दाएं तरफ मतलब 2 ज्यादा, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, 42 + 2 = 44। यानी योगफल में अगर हम संख्या से भाग दे देते हैं और संख्याएं अगर लगातार हैं, तो हमेशा हमें बीच की संख्या मिलेगी। तो उसका उपयोग करके यहाँ हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाइक करें ताकि रीच बढ़ सके वीडियो का। धन्यवाद।